भगवान श्री राम ने पूरी धरती को कई कई बार जीता था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जिक्र आता है। उनके विमान का नाम गरुड़ है। अफ्रीका महाद्वीप पर बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जो कि आज तक का ऐतिहासिक युद्ध है। सऊदी अरबिया इजिप्ट से लेकर अफ्रीका तक दौड़ा दौड़ा कर मारा था राक्षसों को, और वहां से वो लंका में भाग गए थे। उसी दिव्य रथ से श्री राम चंद्रमा तक युद्ध लड़ने गए थे, जिसे गरुड़ कहा गया है। हम सभी जो ये कहते हैं कि माता सीता को उन्होंने निकाल दिया राज्य से और बाद में गर्भवती हुई, वाल्मीकि आश्रम में ही लवकुश पैदा हो गए। जब श्री राम का माता सीता से विवाह हुआ था, उसके बाद ही लवकुश पैदा हो चुके थे। न केवल लवकुश, चारों भाइयों के बेटे पैदा हुए थे और वाल्मीकि आश्रम में ही पढ़ते थे। जब रावण को मारकर वापस आते हैं, राजा बनते हैं, फिर दिग्विजय यात्रा के लिए निकलते हैं दूसरी बार। उस समय की घटना है। लवकुश 25 से 30 साल के हो गए थे और राम कथा कहते हुए भगवान राम के सामने गए थे। ये भगवान राम की साम्राज्यवादी नीति थी, इसीलिए इसे बाद में उत्तरकांड में लिखा गया। और दूसरे राजाओं ने भी जो धरती जीती थी, सहस्रार्जुन आदि, ये सब आख्यान बाद में लिखे गए। यहाँ तक कि भगवान मानधाता ने एक दिन में पूरी धरती जीत लिया था। आज किसी भी देश के लिए संभव ही नहीं है। एक दिन में क्या, आज कोई एक देश पूरी धरती नहीं जीत सकता। मानधाता नाम से ही लगता है कि प्रलय आने वाली है। भगवान सागर ने भी चारों दिशाओं को जीत लिया था। ये जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर, ये भगवान सागर ने ही खुदवाया था। इसी तरह हैहयाधिपति भगवान कार्तवीर सहस्रार्जुन ने भी एक क्षेत्र धरती को जीतकर चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया था। और अगर इनसे भी पहले देखें तो राजर्षि भगवान निमि, इन्होंने भी पूरी धरती जीत ली थी। राजर्षि भगवान अम्बरीश, इन्होंने 7 दिन में पूरी धरती जीत ली थी। ठीक इसी तरह उसीनर के बेटे महाराज शिवी ने चमड़े की भांति इस धरती को लपेट लिया था, अर्थात एक क्षेत्र साम्राज्य स्थापित किया था। और इन राजर्षियों से अगर बढ़कर देखें तो धरती का जो सबसे बड़ा राजर्षि, जिसकी वजह से इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है, वो थे महाराज पृथु।